सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। भारत माता को प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल सुनील जी भाई साहब, रजनी जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रजय जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति बिल्कुल अभिनंदनीय है। निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, दो पंक्तियों से इस आज के महाराणा प्रताप जन्म जयंती के अवसर पर मुझे आदरणीय भाई साहब श्री आज़ाद जी शत्रु जी के पेज पर लाइव आने का एक अवसर मिला है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दो पंक्तियाँ माँ शारदे के चरणों में रखना चाहता हूँ कि वागेश्वरी सुरेश्वरी नमामि माते धविला, लेखनी हो शुभमयी मृदुल कंठ मंगला। वागेश्वरी सुरेश्वरी नमामि माते धविला, लेखनी हो शुभमयी मृदुल कंठ मंगला। इन्हीं पंक्तियों के साथ बिल्कुल जी निखिल जी भाई साहब स्वागत है आपका, राजेश जी भाई साहब का स्वागत है, रवि भैया का स्वागत है। मित्रों, आज बहुत ही विशेष दिन है, महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ। अंकित भैया जय माँ शारदे, हरि जी भाई साहब स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों कि अभी हमने रामानंद सागर की रामायण का दर्शन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद यदि वनवास का किसी ने सुख भोगा है और मर्यादा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप में दो पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि पढ़ने की बात पर पढ़ा है चरित्र राम, पर राम आज तक कोई बन पाया है। पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि पढ़ने की बात पर पढ़ा है चरित्र राम, पर राम आज तक कोई बन पाया है। और पढ़ पढ़ यूँ तो कई कौम के सितारे बने, क्या है हकीकत कौन बयां कर पाया है। अरे सार्थक कैसे होगी पीढ़ियाँ भविष्य की, मर्यादा का अस्तित्व तो हमने गवाया है। और राम की कहानी को पिया था राणा ने, वो महाराणा पूरे विश्व पर छाया है, वो महाराणा पूरे विश्व पर छाया है। बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी भाई साहब, बिल्कुल विशेष दिन है आज। उदय भैया स्वागत है आपका, संदीप जी का स्वागत है बिल्कुल, बहन दीपशिका जी स्वागत है बिल्कुल। ओहो, चाहत अमर रहेगी मोहित भैया स्वागत है। वो महाराणा पूरे विश्व पर छाया है। मित्रों, बड़ा विशेष दिन है। दो पंक्तियाँ और निवेदित करना चाहता हूँ जैसा कि मेरे विधा है और वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठती है। गिरिराज भैया स्वागत है। प्रकाश जी बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन। जय जय श्री राम, बिल्कुल जय महाराणा प्रताप। बिल्कुल बिल्कुल भैया, गिरिराज भैया स्वागत है। रवि जी अग्रवाल बिल्कुल बिल्कुल मेरे बेहतरीन और सबसे चहेते मित्रों में से एक है। पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि 70 वर्षों की चिंगारी रूप धरे है ज्वाला का। अभी हमने सोशल मीडिया पे सैटेलाइट के द्वारा एक चित्र देखा था कि उसमें भारत के नक्शे पर अपना पीओके जो है वो पूरा स्पष्ट भारत की सीमा के अंदर आ रहा है। ऐसा एक चित्र सैटेलाइट ने दिखाया, हमें गर्व है। और मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि 70 वर्षों की चिंगारी रूप धरे ज्वाला का, केसर से अभिषेक हुआ महंकाल शिवाला का। अरे लगे तिरंगे दाग दुल्हे गगन भेरी आह्वान किया, लाल किले ने लाल चौक पर अभिनंदन सम्मान किया। क्रांति की उन्मुक्त शिखाएं उठी प्रज्वलित एक है। और हिमघाटी से हिमसागर तक सारा भारत एक है, हिमघाटी से हिमसागर तक सारा भारत एक है। बिल्कुल बिल्कुल जय महाराणा प्रताप। दलजीत भैया, डीजे भैया स्वागत है। वेशभूषा ये हमारी हिंदू संस्कृति की सभ्यता का एक प्रतीक है और हमें गर्व है। मैं बिल्कुल बिल्कुल दीदी प्रणाम, आरती दीदी प्रणाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि अभी वर्तमान में भारत की जो सनातन संस्कृति है, बहुत लोगों ने उनको सराहा है क्योंकि भारत शाकाहारी के बल पर जीता है, भारत नमस्कार के बल पर जीता है, भारत वसुदेव कुटुंबकम के बल पर जीता है, भारत
की संस्कृति और सनातन को पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार है। इस कोरोना के महामारी में मित्रों तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति पुनः विश्व गुरु की ओर जागृत हो रही है। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि तेज समय की धार उखाड़े यूनान रोम की चट्टाने, तेज समय की धार उखाड़े यूनान रोम की चट्टाने, और यवनी गजनी कितने आए धरी रही सब हैवाने। रूस वही जो वर्गवाद के नारों के बल जीता है, इटली अपने फांसीवाद के गुमराहों को पीता है। एक तंत्र में बंधा जर्मनी कुटिल भावना पाशों में, अस्तित्व मिटे हैं शने शने देख जरा इतिहासों में। तो पाप पुण्य के मंडल पर, पाप पुण्य के भूमंडल पर महासमर तो निश्चित है, विजय पराजय का निर्णय भी कर्मशिला पर निश्चित है। तो विश्व गुरु का शंखनाद अब गूंजे नई इबारत से, और वंदे भारत संस्कृति का उद्घोष हो गया भारत से, वंदे भारत संस्कृति का उद्घोष हो गया भारत से। मित्रों इसी संस्कृति, बिल्कुल बिल्कुल अभिनंदन हर्ष भैया, आपको भी प्रणाम करता हूँ। जी जी स्वागत है बिल्कुल। उद्घोष हो गया भारत से। चार पंक्तियाँ और निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि कोड़ियों में बिक रहे थे कुछ कलम हलाहल पिए, कोड़ियों में बिक रहे थे कुछ कलम हलाहल पिए, अस्तित्व ही बदल दिए थे कृत्य कुछ ऐसे किए। उनको खुली चेतावनी है, उनको खुली चेतावनी है, असत्य को निगल दूंगा, प्रश्न के परिणाम को निश्चित ही बदल दूंगा। अमर गाथा खुल रही फिर न्यूज गौरव सम्मान से, और भारत गुरु रहा विश्व का कह दो सारे जहान से, भारत गुरु रहा विश्व का कह दो सारे जहान से, भारत गुरु रहा विश्व का कह दो सारे जहान से। बिल्कुल दीदी प्रणाम प्रणाम, बहन दीपशिका प्रणाम, जय श्री राम जय श्री राम। बस आप सभी की उपस्थिति और सानिध्य को प्रणाम करता हूं मैं, अभिनंदन करता हूं सभी का। अंकित भैया जय भारत जय हिंद, सुनील भैया वाह प्रणाम। निवेदित करना चाहता हूं मित्रों पंक्तियां कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, और ऐसे में कुछ लोगों की जो हिंसा हो रही है, हिंसा केवल मार काट या उसी से नहीं होती। मैं एक अलग प्रकार की हिंसा का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ कि भारत चाहे बाढ़ से जूझ रहा हो, चाहे आंधी से जूझ रहा हो, चाहे भूकंप से जूझ रहा हो, चाहे महामारी से जूझ रहा हो, या फिर किसी भी बीमारी से या किसी भी प्रकोप से यदि भारत जूझ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में जो वस्तु 10 रुपये की होती है उसके भाव 10। हमने देखा कि अभी जब पिछले दिनों बाढ़ आई थी तब 10 रुपये की बिस्लरी की बोतल के 200 रुपये तक लोगों ने कर दिए थे। ऐसी स्थितियों में एक पेड़ा है, मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ आप सभी के बीच में कि आँच थोड़ी सी क्या लगी और जल गए, आँच थोड़ी सी क्या लगी और जल गए, अरे हंस थे हिंसकों में ढल गए। आज भी ये चक्र पूछे जटिल प्रश्न को, आज भी ये चक्र पूछे जटिल प्रश्न को, आज भी समर दिखता है कृष्ण को। धड़कती भूकंप की फटती हो छाती, या फिर अतिवेग से बुझती हो बाती, जब किनारे छोड़कर होती तबाही, या महारोग की कलुष काली बदली हो छाई। 2 बूंद पानी को तरसते ये गुनाह क्यों, और 2 वक्त की रोटी के भाव 10 गुना क्यों, 2 वक्त की रोटी के भाव 10 गुना क्यों। बिल्कुल बिल्कुल राजू भैया, ठाकुर जी की जय हो, प्रणाम। रजनी जी भैया बिल्कुल बिल्कुल, समय अच्छा है, बिल्कुल आप सभी का शिलालेख जरूर सुनाऊंगा, बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगा। बिल्कुल प्रणाम करता हूं आप सभी को, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। शिलालेख बिल्कुल सुनाऊंगा दीदी, बिल्कुल जी। आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें इसको, ताकि यह कविताएं और आज़ाद भैया का जो पेज है लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और इस लॉकडाउन में कविता जिंदाबाद है, ये उद्देश्य जो है ये पूरा विश्व तक पहुँचे, और कविता जिंदाबाद है, कविता जिंदाबाद रहेगी। व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो सकती है, लेकिन शब्दों की मृत्यु कभी नहीं होती है। मित्रों आप इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास आज़ाद भैया के द्वारा जो हुआ है, और मुझे इस पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूं। एक 4 पंक्तियाँ अभी की वर्तमान परिस्थिति में, एक छोटा सा गीत लिखा था मैंने, कोशिश करता हूं आपके बीच में पढ़ने की कि नासूर पीड़ा जो उठी उससे बचे हम, नासूर पीड़ा जो उठी उससे बचे हम। जटायु की बिल्कुल सुनाऊंगा, पंक्तियाँ सुनाऊंगा रवि भैया, ज़रूर सुनाएंगे। नासूर पीड़ा जो उठी उससे बचे हम, स्वच्छ हाथों की लकीरों को रचे हम। अच्छा झरना, झरना ज़रूर सुनाऊंगा भैया, बिल्कुल मेरे जो पसंदीदा है झरना,
शिलालेख मेरा बहुत ही प्रिय रचना है। जी भाई साहब बिल्कुल आज़ाद भी है, आपका कृपा आशीष है। नासूर पीड़ा जो उठी उससे बचे हम, स्वच्छ हाथों की लकीरों को रचे हम। अरे श्वास कैसे ले जरा वो जहर वाली, नजदीकियों की आग लगती कहर वाली। जंग से भिड़ कर रहेंगे ठान लेंगे, कुछ समय घर को ही जन्नत मान लेंगे। देश हित में कुछ मिसालों को रचे हम, स्वच्छ हाथों की लकीरों को रचे हम। नासूर पीड़ा जो उठी उससे बचे हम। जी जी बिल्कुल ठाकुर जी प्रणाम। राजू भैया हमारे बहुत ही बेहतरीन और मध्य प्रदेश के बंजारा समुदाय के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। दुर्गेश जी भैया आपका स्वागत है। लय तो ईश्वर माता शारदा की कृपा है। जी जी प्रणाम। आप अधिक से अधिक शेयर करें इस पेज को, ताकि देश के कोने कोने तक ये जो शब्द अमर हैं, कविता जिंदाबाद है, ये उद्देश्य पहुंच सके। जी बिल्कुल रवि भैया प्रणाम करता हूं आपको। 2 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं मित्रों। हम सब परिवार के उस कुटुंब में बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। वसुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा सनातन संस्कृति के माध्यम से जो हमने पुराणों में लिखी थी, आज हमें देखने को मिल रही हैं। हम सब परिवार के साथ और एक उस कुटुंब में बैठे हुए हैं, तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ। एक गीत छोटा सा और उसका एक बंद आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने घरोंदे में गुजारे वक्त की हर आपदाएं, अपने घरोंदे में गुजारे वक्त की हर आपदाएं। धैर्य की अटखेलियों से जिएंगे जी भर सदा, अपने घरोंदे में गुजारे वक्त की हर आपदाएं। धैर्य की अटखेलियों से जिएंगे जी भर सदा। बड़े दिनों के बाद लौटे ये परिंदे अपने घर को। सच है मित्रों, वसुदेव कुटुंब कवि की वो पुनर्जीवित हो रही है वो सारी चीज़ें, कि बड़े दिनों के बाद लौटे ये परिंदे अपने घर को। एक दिया स्वागत में तेरी आभा का आभारी हुए, जो तमस के काल पर उज्जवल ध्वजारोपण करेंगे। सूर्य की डोली प्रतीक्षा भोर की आभारी है, एक झोंका और आए। कितनी भी आपदाएं आ जाए मित्रों, लेकिन उससे हम लड़ना जूझना कभी नहीं भूलेंगे, कि एक झोंका और आए वो हमें स्वीकार है। धैर्य की अटखेलियों से जिएंगे जी भर सदा। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम करता हूँ आप सभी की उपस्थिति को। आप शेयर करते रहिए, ताकि कविता जिंदाबाद का जो हमारा लक्ष्य है, पुलवामा पर ज़रूर सुनाऊंगा भैया, ज़रूर सुनाऊंगा। निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों पंक्तियाँ। अभी वर्तमान परिस्थिति में जब पूरा देश एक तरफ जूझ रहा है, ऐसे में कुछ देशद्रोही जैसी हरकतें हमारे बीच में पथराव और थूकने वाली जब घटनाएं घट जाती है, एक छोटी सी 2 पंक्तियां आपके बीच में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, कि जो अरसों से मिट्टी को माँ कहते कहते बड़े हुए हैं, जो अरसों से मिट्टी को माँ कहते कहते बड़े हुए हैं, उनको देशद्रोही की भाषा में सार नहीं पढ़ने दूंगा। अरे घर की बातें दीवारों से कूद राह पर आ जाए, यूं तप में भीगा माथे का क्षार नहीं मरने दूंगा। और साजिशों की चाल समझना सीख गया हूँ, अंगारों में चित्कारों में अमृतत्व नहीं झरने दूंगा। और दिशाहीन आगजनी से डट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर भारत की चिड़िया तेरे पंख नहीं जलने दूंगा, पर भारत की चिड़िया तेरे पंख नहीं जलने दूंगा। इन्हें मृत्युदंड वाले घाट पर उतार दो, भी आपको सुनाना है बड़े भैया। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। वो एक उस पर लिखी हुई थी, मैंने निर्भया केस पर लिखी हुई थी, और देश के काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। बिल्कुल सुनाऊंगा पुलकित जी भैया, बिल्कुल सुनाऊंगा उसको मैं। जी रजत भैया स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूँ। जी जी प्रणाम करता हूँ।
बहुत बहुत बढ़िया जी राजेश भैया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि अमृत कुंड जो गौरव का उसको तुम क्या छानोगे, अरे अमृत कुंड जो गौरव का उसको तुम क्या छानोगे, अरे जहर जिहन में पड़ा हुआ है क्षीर पान क्या जानोगे, अरे बद्दी नीच क्षमता वालों शिक्षा को धूमिल किया, आज धरा को फिर से तुमने निश्चित ही बोझिल किया, अरे पत्थर फेंके थूक रहे हैं निर्णय बहुत ज़रूरी है, पत्थर फेंके थूक रहे हैं निर्णय बहुत ज़रूरी है, और घर के कुत्ते लगे काटने गोली बहुत ज़रूरी है, घर के कुत्ते लगे काटने गोली बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन पूरा कविताओं का ही दिन है जी। प्रणाम करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को। पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों की आंधी हमने कभी धैर्य नहीं खोया है, सनातन संस्कृति में अखंड अनादिकाल से भारत ने हमेशा धैर्य में संबलता से परीक्षा दी और उस कठिन परीक्षा में जूझने का खरा प्रयास किया है। 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ, मेरे सबसे प्रिय पंक्तियाँ, और जिसकी शुरुआत मैंने उन पंक्तियों से करी थी कि आंधी या तूफान लड़ा हो, प्रलय सीना तान खड़ा हो, अरे हिंसा मद में चूर भरी कोलाहल मुट्ठी बांध खड़ा हो, या कोई चट्टान हमारी छाती से टकराती हो, या कोई बारूद भी उगले ज्वाला भी ठलाती हो, अरे इतने पर भी शीश उठाकर बाजू से सरकाऊंगा और भारत माता की गाथा का वंदे मातरम गाऊंगा, भारत माता की गाथा का वंदे मातरम गाऊंगा। जी सुनील भैया, बिल्कुल प्रणाम करता हूं, बिल्कुल आपका आशीष, आपका आशीर्वाद मिले, दुर्गेश भैया का आशीर्वाद मिले, विकास भैया स्वागत है आपका। जय हिंद जय भारत। 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूं जो मेरी सबसे प्रिय रचनाओं में से सबसे पसंदीदा जो पंक्तियाँ हैं कि जिनकी रूह में रवि का तप है बर्फी घाटी शर्माती, अरे जिनकी रूह में रवि का तप है बर्फी घाटी शर्माती, मिट्टी रोली माथे पर है दिल में है माँ भारती, अरे शब्दों से वो आग उगलते जय हिंद से है प्यार उन्हें, किस शब्द से सम्मान करूं मैं मौत से इकरार उन्हें। मित्रों, अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि अभी आतंकवादियों में से आतंकवादियों की जो घटना हुई थी उसमें से एक शहीद के परिवार का सर अलग हो गया था। उसकी पत्नी ने और कर्नल से कहा कि मुझे एक बार मेरे पति का चेहरा दिखा दो। मित्रों, उस कर्नल की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और आंसू आने का कारण ये है कि जब धड़ था लेकिन सर नहीं था, वो कैसे चेहरा दिखाता था। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि जिनकी रूह में रवि का तप है बर्फी घाटी शर्माती, अरे मिट्टी रोली माथे पर है दिल में है माँ भारती, शब्दों से वो आग उगलते जय हिंद से है प्यार उन्हें, कि शब्द से सम्मान करूँ मैं मौत से इकरार उन्हें, अरे जहाँ हौसले रक्त सींचते तड़ित शिराएं होती है, और जिनके आगे स्वयं मौत भी शीश नवाएं होती है, अरे कटा शीश दड़ बाहें लड़ती फिर भी ऋण चुकाऊंगा, और भारत माता की गाथा का वंदे मातरम गाऊंगा, भारत माता की गाथा का वंदे मातरम गाऊंगा। पर्ण तक हिला नहीं उंगलियों के पोर से अभागा शेष व्यक्तित्व। बिल्कुल बिल्कुल रवि भैया, आपको प्रणाम करता हूँ। अजय भैया, आपका आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल बराबर आशीर्वाद बना रहे आप सभी का। और आज महाराणा प्रताप जयंती है मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इस पेज को गीत भी सुनाइए भैया, ज़रूर सुनाऊँगा। वो शिलान्यास वाला गीत ज़रूर सुनाऊँगा। बिल्कुल हर्ष भैया को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि अभी जो जातियों की बात चली थी, मेरी सबसे वायरल हुई जो पंक्तियाँ उनमें से प्रमुख पंक्तियों आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि परशुराम को ब्राह्मण ले गए माँ करणी को राणा। कहना चाहता हूँ मित्रों कि जब देश का एक सूत्र में बंधने की और आज़ादी की जब तैयारी हो रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समस्त राज्यों को, समस्त प्रांतों को एक करने की कोशिश की। उस हिम्मत को मैं प्रणाम करता हूं और आज वो पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद हम जब जातियों में विभाजित हो जाते हैं, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षुद्र बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि जब हम जातियों में विभाजित हो गए हैं और ऐसी स्थिति में इन पंक्तियों की सार्थकता बहुत आवश्यकता है कि परशुराम को ब्राह्मण ले गए, 7 जन्मों की सुगंधा भी सुनाना, बिल्कुल अंतिम में वही सुनाऊंगा मैं। परशुराम को ब्राह्मण ले गए माँ करणी को राणा, अरे क्षुद्र भीम के नारे बोले सबकी अपनी तृष्णा, अरे कहाँ पड़ी है वसुधा अपनी, कहाँ कुटुंब का नाता है, अरे कैसे दुश्मन घर में आकर बंटवारे कर जाता है, और मांग रहा मैं केवल इतना समरसता अपनाए हम, और सरदार पटेल के नक्शे वाला भारत एक बनाए हम, सरदार पटेल के नक्शे वाला भारत एक बनाए हम, सरदार पटेल के नक्शे वाला भारत एक बनाए हम। जी गौतम भैया, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। चंद्रेश जी राठौड़, आपको प्रणाम करता हूँ जी बराबर। 7 जन्मों की सुगंधा सुनाना है योगेश जी, बिल्कुल सुनाऊंगा भाई साहब। आपने आपकी सबसे प्रिय और मेरी
सबसे पसंदीदा पंक्तियाँ वही है और शायद उससे मैंने बेहतर और कुछ नहीं लिखा है। मैं पंक्तियाँ और निर्दित करना चाहता हूँ कि धधक धधक रक्त। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर भैया आज़ाद जी भाई साहब के पेज पर मुझे लाइव आने का मौका मिला। मैं 4 पंक्तियाँ और महाराणा प्रताप की मुझे याद आती है कि धधक धधक रक्त वेग से आरूढ़ हो, धधक धधक रक्त वेग से आरूढ़ हो, प्राण कोतुवल हुए बसंत बलिदान में, और चूम शमशीर की कतार तेज धार को, आर पार वक्ष चीर लक्ष्य संधान में, और छांट दो कवच वंदना से जो रीत हो, छांट दो कवच वंदना से जो रीत हो, शिखाओं से उतर झड़ की ढलान में, और समर के अमर हेतु एक अभिलाष है। अब हमारी डिमांड पूरी करे भैया। दीपशिखा जी बहन, कौन सा गीत पढ़ने की बात कर रहे हैं आप? शिलान्यास वाली क्या? छांट दो कवच वंदना से जो रीत हो, शिकाओं से उतर झड़ की ढलान में, और समर के अमर हेतु एक अभिलाष है, पुकार दीप फिर जले राणा के सम्मान में। समय मिले तो आप राख भी जरूर सुनाओ। जरूर सुनाऊंगा। इतनी सारी उपलब्ध प्रस्तुतियाँ आ रही है। मैं नदी था बहा ले गया, जी मोहित भैया, लोग देखेंगे झरना बन के गिरे हम दोनों। बिल्कुल मोहित भैया, आपकी चाहत और आपका स्नेह, बिल्कुल आशीर्वाद बराबर बना रहे। अधिक से अधिक इस पेज को शेयर करें ताकि कविता जिंदाबाद का जो लक्ष्य है पूरे विश्व सनातन धर्म तक इसको पहुंच सके। और ललित जी कुमावत, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। शिलान्यास वाली काफ़ी डिमांड आ रही है, मैं उसका एक बंद सुनाने की कोशिश करता हूं आप सभी को। शिलान्यास का पत्थर आप सभी लोगों ने देखा है मित्रों, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ राशि लिखी हुई होती है, और उस राशि पर जितना जो बजट लिखा हुआ होता है, लाख करोड़ में जितना भी बजट लिखा होता है, उसका काम नहीं हो पाता है। एक पीड़ा उस शिलान्यास के पत्थर से निकल कर आती है। मैं उसको आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी है कि आप सुनाइए शिलान्यास। 1-2 बंद में उसके सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी भी जाति है, कुटुंब और कौम है। क्या कहता है शिलान्यास का पत्थर? आप उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करिएगा कि मेरी भी जाति है, कुटुंब और कौम है, पत्थर का हूँ हृदय मगर एक मोम है, जलता हूँ पिघलता हूँ सफ़ेदी को देख कर, कैसे खुशी मिलेगी तुम्हें आंसू बेच कर। अरे धर्म था नीलाम वहाँ काम नीति का, माथे पे कलंक था मेरे राजनीति का, जो दाम तय हुए थे वो लग न पाए थे, सीमेंट गिट्टी सरिये इन बाबू ने खाए थे, बदनामी का कहर उन्होंने मुझ पे जड़ दिया, उसका हिसाब मेरी ही छाती पे मढ़ दिया, उसकी जुबान सुन के वहाँ सब दहल पड़े, आँखों में शिलान्यास के आंसू निकल पड़े, आँखों में शिलान्यास के आंसू निकल पड़े। झरने के लिए मोहित जी ने कहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा भाई साहब। मैं निवेदित करना चाहता हूं मित्रों पंक्तियाँ कि आखिर शिलान्यास के पत्थर पर कविता के माध्यम से भाई साहब आपने एक निर्जीव पत्थर को जीवित कर दिया। बिल्कुल अंकित जी, ये सब आपकी कृपा और स्नेह का परिणाम है। शिलान्यास के पत्थर इतना दर्द और इतना होने के बावजूद भी आखिर उस पर टिप्पणी करनी थी, उस शिलान्यास के पत्थर के माध्यम से, तो लिखना क्या था उसका? पवन जी शर्मा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आखिर शिलान्यास के पत्थर पर टिप्पणी करनी थी तो लिखना क्या था? मैं अंतिम इसका एक बंद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ी रचना है पर अंतिम बंद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इन पंक्तियों में कहीं शिलान्यास के पत्थर पर जो जी दीदी प्रणाम करता हूँ आपको मैं, रजत भैया प्रणाम, कि लिखना ही था तो लिखते विधाता के शब्द को। शिलान्यास के पत्थर पर क्या लिखना था? कि लिखना ही था तो लिखते विधाता के शब्द को, अनंत से गुजरता है जाता प्रारब्ध को, लिखते पुनीत से रंगा वो शब्द प्रीत का, सौंदर्य कला प्रेम के जीवन चरित का, लिखते अशेष माता पिता दिव्य स्नेह को, चरणों में मोक्ष मिलता है अपनी ही देह को, एक शब्द ही काफी था शहीदों के नाम का, घर बैठे पुण्य मिलता मुझको चारों धाम का, और मातृभूमि वास्ते जो मिट्टी मिट्टी होएगा, स्वर्णीय अक्षरों में शिलान्यासी होएगा, स्वर्णीय अक्षरों में शिलान्यासी होएगा। जी बिल्कुल प्रणाम करता हूँ आप सबको। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कविता जिंदाबाद
है अमर रहें, शब्द अमर है, ये सारी हमारी जो कोशिश है वो सभी अनवरत चलते रहे। निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों पंक्तियाँ कि अभी पिछले दिनों फेसबुक पर मेरा एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था अभी जो संतों की घटना हुई थी, चाहे वो पालघर हो या बुलंदशहरों में, उन पंक्तियों को पुनः आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बहुत लोग हमारे बीच में उपस्थिति में आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। लाइक और शेयर करें मित्रों, बस ताकि कविता जिस माध्यम तक जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक पहुँचे। बस ऐसा ही प्रयास हमारा सार्थक है। अजय भैया के इस पेज का जो लक्ष्य है वो पूरा हो, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं निवेदित करना चाहता हूँ यशवंत भैया, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सिंघम भैया प्रणाम करता हूँ आपको, कि चंदन का मर्दन होता है रोती तुलसी की माला, वो पंक्तियाँ मैं पुनर्जीवित करना चाहता हूँ मित्रों, और घटना को वापस जिंदा करना चाहता हूँ ताकि ये घाव अभी भरे नहीं जब तक हम लक्ष्य तक पहुँचे नहीं। कि चंदन का मर्दन होता है रोती तुलसी की माला, अरे खंडित खंडित रुद्र कमंडल अबीर रक्त की ज्वाला, अरे जटा जूट बिखरा है शोणित उत्तरा भगवा वस्त्रों पर, जटा जूट बिखरी है शोणित उत्तरा भगवा वस्त्रों पर, सरे आम धर्मबद्ध हो जंग लगी क्या अस्त्रों पर, सूरज की आंखों में धधक मौन हो कायरता, संतों की हत्या पर स्वाभिमान मौन हो कायरता, अरे पाल घर में उसी उठी त्रास का परिणाम बड़ा भयंकर हो, हर हिंदू में घोर गर्जना हुंकारों में शंकर हो, अरे मोब ब्लीचिंग क्या है, मोब ब्लीचिंग क्या है, धर्मों की तस्करी करो, जो आदेशों पर ना चलता तत्काल देश से बरी करो, अरे घोर कृत्य की दुर्दशा का अपमान नहीं भूलेंगे, और हत्यारों के शव रस्सी पर बहुत जल्द झूलेंगे, हत्यारों के शव रस्सी पर बहुत जल्द झूलेंगे, हत्यारों के शव रस्सी पर बहुत जल्द झूलेंगे। जी प्रणाम, जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत है, कोई शब्द नहीं पालघर रचना के। पालघर का जो दर्द है वो पीड़ा, वो मित्रों बहुत ही गंभीर पीड़ा है और बहुत जल्द हम उसे लक्ष्य तक पहुंचना है। यशवंत भैया प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को, बिल्कुल अंकित भैया को प्रणाम करता हूं। मैं निवेदित करना चाहता हूं मित्रों कि जब हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इस लॉकडाउन की भयानक स्थिति में बैठने के बावजूद भी जब किसी मासूम बच्चे के साथ जब ऐसे कुकृत्य हो जाते हैं, अभी मध्य प्रदेश की घटना हुई है, उस पीड़ा पर मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरी की आंखों में ततक मौन हो कायरता, बिल्कुल आपको प्रणाम करता हूँ। ओहो मेरे आदरणीय प्रणाम मामा जी को प्रणाम करता हूँ, रविंद्र जी मामा जी को, वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत संगठन मंत्री, आपका स्वागत, अभिनंदन, जी प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि अत्याचारी हौसले के लंबे खूर हो गए हैं। मित्रों अखबार का पन्ना उठाकर देखना, एक न एक पीड़ा उसमें बहन बेटी के जब अस्मिता की होती है, मेरी पंक्तियाँ और मेरी कविताएं लिखने को मजबूर हो जाती है। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि इसे लॉकडाउन के भीषण परिस्थिति होने के बावजूद भी जब बहन बेटियों की अस्मिता पर कोई आँच उठती है, अभी मध्य प्रदेश की घटना हुई थी, 10 एक दिन पहले की घटना है, मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि अत्याचारी हौसले के लंबे खूर हो गए हैं। अरे नन्ही चूड़ियाँ तो आज खाक में समा गई, अरे तुतलाते बोल पर खंजरी के है निशान, बेटियों के आंचल में बारूद बिछा गई, अरे विश्व भरी शाही एक पृष्ठ रोज लिखती है, शपथ की नहीं एक भारत उतार दो, और हैवानों के जहाँ जहाँ जुर्म खड़े हो गए हैं उन्हें मृत्युदंड वाले घाट पर उतार दो, उन्हें मृत्युदंड वाले घाट पर उतार दो। जी प्रणाम करता हूँ मामा जी, ये सब आपका आशीर्वाद है, प्रणाम करता हूँ। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करते रहे ताकि कविता जिंदाबाद है, ये लक्ष्य हमारा सफल हो और उस लक्ष्य तक हम पहुँचें। मैं प्रणाम निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि जब ऐसी स्थिति में हमने रामायण देखी है, मुझे एक घटना याद आती है कि रामायण के अंदर जब दशानन रावण माता जानकी का हरण करके ले जाता है, और ऐसी स्थितियों में जब एक पक्षी जो जटायु होकर भी जब एक नारी के अस्तित्व की मर्यादा की रक्षा करता है, मित्रों पंक्तियाँ एक मनुष्य और एक पक्षी और के बीच में जब ये द्वंद्व होता है, पंक्तियाँ लिखने को मजबूर हो जाती है। उस रामायण का वो सीन देखकर मुझे मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ याद आती है कि कायरों से बड़ा वीर जटायु है देश का, अरे कायरों से बड़ा वीर जटायु है देश का, धर्म के लिए जो तलवारों को चुनौती दे, खंड 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 छिन्न भिन्न पंख लहू हो लुहान, माता के अस्तित्व पर आँच कैसे आने दे, माता के अस्तित्व पर आँच कैसे आने दे, और अंग भंग त्रस्त दशानन का पसीना छूटा, झर 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 रक्त और जर जाने दे, और मौत मेरे प्राण भले शोक से ले जाओ, पर माता जानकी का पता राम तक जाने दे, माता जानकी का पता राम तक जाने दे। जी प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल प्रणाम करता हूँ हमारे मोरवन की साहब, दीदी, ये सब आपका आशीर्वाद, आपका अभिनंदन, आपका स्नेह है।
आज के दिन की शुरुआत हुई भैया, आपको सुनकर जिंदाबाद। ये सब आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा है। आपके दर्शन की अभिलाषा भी बहुत जल्दी पूरी होगी। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। मैं 4 पंक्तियाँ और निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि खून से सने हाथों को फूल से मनाओगे। अभी हमने महाभारत की घटना देखी मित्रों। हमारे देश के अंदर गालियाँ माफ़ होने का रिवाज है, और वो भी 100 गाली से ज़्यादा माफ़ करने का रिवाज नहीं होता है। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि जब शिशुपाल 100 गाली तक चला जाता है, 101 गाली में से उसका सर धड़ से अलग कर लिया जाता है भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन के द्वारा। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ, अरे खून से सने हाथों को फूल से मनाओगे, खून से सने हाथों को फूल से मनाओगे तो भारती का धीरे धीरे पतन हो जाएगा। अंगारे जला रहे हैं तिरंगे की कोक को, राम मंदिर वाली जरूर सुनाऊंगा भैया, कि अंगारे जला रहे हैं तिरंगे की कोक को, कोई फिर क्यारियों में बम फेंक जाएगा। अरे मान लेना हो चुकी है गालियां और गोलियां भी, 100 के बाद आग कोई रोक नहीं पाएगा। और हादसों ने फिर यदि करी कोई छेड़छाड़, शीश तेरा धड़ से उतार लिया जाएगा, शीश तेरा धड़ से उतार लिया जाएगा। योगी जी मंसूर मुझे लेके बहुत बड़े आ रहे आशा, आपका आशीर्वाद है प्रभु। बिल्कुल पुलकित भैया, आपका शुभ मंगलमय और आपका स्नेह बना रहे। क्या क्या विषयों पर चयन किया है यार योगेश भाई, बता आ रहे सब आपका आशीर्वाद है प्रभु से, सब आपकी कृपा आशीष है। अधिक से अधिक शेयर करते रहें मित्रों। और मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य, मैं अपने का खुद को एक आज का सौभाग्य मानता हूँ कि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। आज़ाद भैया को बहुत बहुत हृदय तल से मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने पेज पर मुझे आने का जो अवसर दिया है। 4 पंक्तियाँ और निवेदित करना चाहता हूँ। मेरा एक गीत अभी जो लिखा था मैंने कि जो जातियाँ की जो अभी द्वंद्व चल रहा है, वो जमाती और जाति, वो चाहे कोई भी हो, मैं निवेदित करना चाहता हूँ उस पंक्तियों पे कि ये अभी का जो समय है वो जातियों पे लड़ने का नहीं है। अभी हमारा एकता और उसको बनाने का रखने का है। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि वक्त के उस दौर में जहर भरे शोर में, अरे लग चुकी है आग तो बातियों का काम क्या, अरे देश की लड़ाई है तो जातियों का काम क्या। वक्त के उस दौर में जहर भरे शोर में लग चुकी है आग तो बातियों का काम क्या, अरे देश की लड़ाई है तो जातियों का काम क्या। रंगों की नई है जंग द्वेष न हो भूल से, रंगों की नई है जंग द्वेष न हो भूल से। 7 जन्मों की सुगंधा वाले सुनाना, वो जरूर सुनाऊंगा, अंतिम में वही सुनाऊंगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा सुनील भैया, आपकी फरमाइश पूरी करूंगा मैं। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। लक्की जरूरी भैया स्वागत है आपका। देश की लड़ाई है तो जातियों का काम किया, ये सभी सुनील भैया का आशीर्वाद है कि वक्त के उस दौर में जहर भरे शोर में लग चुकी है आग तो बातियों का काम क्या, अरे देश की लड़ाई है तो जातियों का काम क्या। अरे रंगों की नई है जंग द्वेष न हो भूल से, और इस समर में प्राण को संभालना उसूल से, इस समर में प्राण को संभालना उसूल से। और मौत से न मित्रता, मित्रों जो रिस्क लेने की बहुत बात करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मौत से न मित्रता, मौत से न मित्रता, चुनौतियों का काम क्या, हर देश की लड़ाई है तो जातियों का काम क्या। वक्त के उस दौर में जहर भरे शोर में लग चुकी है आग तो बातियों का काम क्या। आंधियाँ गुजर रही है खिड़कियाँ तो बंद हो, ये पंक्तियाँ बहुत सटीक बैठती है आज के लॉकडाउन में। 7 जन्मों की सुगंधा सुनाओ, विषय बहुत अलग लग रहा। जी जी बिल्कुल सुनाता हूँ। मेरा मतलब ये था कि 7 जन्मों की सुगंधा में अंतिम में सुनाता तो काफ़ी ठीक रहता, क्योंकि वो एक थोड़ी सी गंभीर रचना है। जी जी बिल्कुल जी, प्रणाम करता हूँ रामूजी रंगीला को, प्रणाम करता हूँ, आप सबको स्वागत करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि एक अंतिम बंद है इसका कि आंधियाँ गुजर रही है खिड़कियाँ तो बंद हो, और युद्ध जीत लेंगे हम विचार अक्लमंद हो। राष्ट्रभक्ति नीतियाँ, राष्ट्र प्रेम नीतियाँ, अनीतियों का काम क्या, देश की लड़ाई है तो जातियों का काम क्या। मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, जरना सुना देना, मैं बाद में देख लूँगा। जी ज़रूर सुना दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मोहित भैया आपको प्रणाम करता हूँ।
अधिक से अधिक शेयर करते रहे ताकि कविता जो अमर है वो अमर रहे। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर जब महाराणा प्रताप क्या है हमारे नज़रिए से देखें, कवि की दृष्टि से देखें तो एक तरुणाई है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का प्रतीक है। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि जिंदा करते शमन हो गए, अरे जिंदा करते शमन हो गए, ख्वाब सवारे हैं, बूंद बूंद से जाने कितने सैलाब उतारे हैं, अगम दुर्गम सघन राह भी निर्मल हो जाती, अटक कटक की बाधाएं भी समतल हो जाती, अरे जर्रा जर्रा मिटने को कौतूहल परिभाषा हो, बुद्धि पल पर जिसने एक इतिहास तराशा हो, और बलिदानों को उत्सुक होते ऐसी भारत माई है, और ध्वज चिरंजीव वहाँ हो गए जहाँ युवा तरुणाई है, ध्वज चिरंजीव वहाँ हो गए जहाँ युवा तरुणाई है। युद्ध जीत लेना भारत, बिल्कुल बिल्कुल युद्ध जीतेगा भारत। बिल्कुल प्रणाम करता हूँ आप सभी को जी, प्रणाम करता हूँ। अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि कविता जिंदाबाद है, अमर रहे। निवेदित करना चाहता हूँ 4 पंक्तियाँ। कुछ लोगों की मांग है कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ 7 जन्मों की सुगंधा की सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 और मैं फिर अंतिम में सुना दूँगा। जी सुना देता हूँ, चलो ठीक है। आपसे एक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि वो कविता मैंने एक अलग सी परिदृश्य पे लिखी थी, मैं उसकी भूमिका ना बनाना चाहता हूँ, सीधे कविता पे आता हूँ। एक श्रृंगार का एक गीत है कि 7 जन्मों की सुगंधा हो सुनहरी लालिमा, 7 जन्मों की सुगंधा हो सुनहरी लालिमा, गर यही आभा नहीं तो घर मेरे अंधकार छाए, और तुम हृदय से निर्मला हो, तुम हृदय से पूजता हो, तुम हृदय से निर्मला हो। जी प्रणाम करता हूँ। अरे दादू जी सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी प्रणाम करता हूँ दादू जी, आपकी उपस्थिति को। तुम हृदय से निर्मला हो और क्या उपहार दूं, व्योम के नक्षत्र तारे ऋण तुम्हारा क्या चुकाए। बंद देखना और उसकी भूमिका तक पहुँचने की कोशिश करना कि सुमधुर पद चाप लेकर भोर ने अंगड़ाई ली है, सुमधुर पद चाप लेकर भोर ने अंगड़ाई ली है, अरे कंगनों की गूंज से उठते विहग कलरव करे, धैर्य क्या है से और ये क्या है ये नहीं सोचा कभी, तो प्रेम की शुचिता को लेकर नित नया अभिनय करे, और जीत कर भी तुम लुटाती, जीत कर भी तुम लुटाती स्नेह के माणिक ये, तुम हृदय साम्राज्य प्रिय हम सदा ही हार जाए, 7 जन्मों की सुगंधा हो सुनहरी लालिमा। जी प्रणाम करता हूँ आप सभी की उपस्थिति को। सुनील भैया, आपकी फरमाइश पूर्वी जी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये वाली सुना दो, इसका एक बंद ही सुनाऊंगा मैं। जी समय की गरिमा है, मुझे अमोद प्रमोद का मंथन पात्र इस अंश की रोली समान गंभीर रचना। आ रहे मोहित भैया, आपके शब्दों को मैं नमन करता हूँ। और जी दलजीत भैया, मैं आप सबके अधिक से अधिक शेयर करते रहे मित्रों। 4 पंक्तियों और निवेदित करना चाहता हूँ कि तिरंगे की नींव का आधार लिए हुए वही गद्दारों के दम से डंडा ही बचा पाएगा। मित्रों, हम सभी ने उस ध्वज को देखा है, लेकिन ध्वज की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि उस ध्वज से ज़्यादा महत्व उस डंडे का होता है। और यदि डंडा ही हमारा मजबूत है तो हमारा ये जो तिरंगा है पूरे विश्व पर विश्वगुरु बनने को आतुर है, और वो समय बहुत नज़दीक है। तब पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि तिरंगे की नींव का आधार लिए हुए वही गद्दारों के दम से डंडा ही बचा पाएगा। अरे युद्ध वाला दाव पेच जानता है कोना कोना, मजबूत लाठी वाला बाजी मार जाएगा, और इसीलिए चौकसी पे नजरें गड़ाए रहो, एकता के डंडे कोई तोड़ नहीं पाएगा। और वीर फौजियों के हाथ तिरंगा है जब तक, झंडा मेरा देश का सदा ही लहराएगा, झंडा मेरा देश का सदा ही लहराएगा। जी प्रणाम करता हूँ आप सभी को। राष्ट्रवादी पवन जी, आपका स्वागत है। विक्की भैया, आपका स्वागत है। डीजे भैया, आपका, सुनील भैया, सबका स्वागत है। मैं प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि राजनीति तोड़ गए रघुकुल परिपाटी,
अरे राजनीति तोड़ गई रघुकुल परिपाटी। वो बहुत ही अथक प्रयास के बाद हम राम मंदिर के उस लक्ष्य तक पहुँचे हैं। और मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक थे और उन्होंने रामानंद सागर की रामायण भी देखी है, तब ये पंक्तियां मैं पढ़ने को मजबूर हो जाता हूँ कि राजनीति तोड़ गई रघुकुल परिपाटी, सरयू के पानी में कैसा विषाद छाया है। अरे राजनीति तोड़ गई रघुकुल परिपाटी, सरयू के पानी में कैसा विषाद छाया है। साक्षी है मातृभूमि सूर्य आसमान तारे, अवध की छाती पर राम का ही साया है। और भारती के भगवा पर उंगली उठाई तो इतिहास में यह जाति युद्ध लिखा जाएगा। जन्मभूमि राम के है, मंदिर है राम का, ईट ईट पे केवल राम लिखा जाएगा। हमने पहले ही बोल दिया था भाई साहब, आप सभी रचनाओं को सुनेंगे, समय आप चाहे जितना भी लें। अरे समय की गरिमा है मित्रों, मुझे जो समय दिया था उस समय से मैं ज़्यादा नहीं बनना चाहता हूँ। आप समय निकाल कर आपको श्रेष्ठ रचनाएं सुना रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य रजत भैया कि मुझे इस पेज पर आने का लाइव का मौका मिला। और मैं सभी तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कविता उस देश के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में जो लोग अभी उस एकांत में और उस साधना में जो लगे हुए हैं, इस लॉकडाउन में जो बैठे हुए हैं, ताकि वो लोग इस समय का सदुपयोग कर सके। बस हमारी यही कविता जिंदाबाद का एक लक्ष्य है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। लक्की जारोली भी आपका स्वागत है। जी प्रणाम करता हूँ मैं सबको। 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि वंदनीय शारदे के, और ये कविता जिंदाबाद है, अमर हैं और रहेगी। मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ, ये सब एक हिंदी की अपरंपार है। माँ शारदे की उस चरणों का जो जल है वो अमृत है, हम सभी पी रहे हैं, आप सभी पी रहे हो। उस चरणामृत का सेवन हम सभी कर रहे हैं, तब ईंट ईंट पर राम लिखा जाएगा। जी रवि भैया, आप हमारे मेरे सबसे अद्भुत और सबसे स्नेही मित्र हैं रवि जी अग्रवाल, आपको प्रणाम करता हूँ। और कहना चाहता हूँ मित्रों कि ऐसी जब स्थिति में जी धन्यवाद। अरे प्रभु क्या बात है विक्की भैया। तब मैं पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ कि वंदनीय शारदे के चरणों का पानी हिंदी क्या है हिंदी, और क्यों हम हिंदी का चरणामृत पी रहे हैं, क्यों कविता जिंदाबाद है। तब कहीं ये पंक्तियाँ निकल कर आती कि वंदनीय शारदे के चरणों का पानी हिंदी। अरे हिंदी मातृभूमि की महानता का नाम है, संस्कार क्यारियों से वरदान वरती है, संस्कृति की महिमा का हिंदी परिधान है। और यूं तो आंकड़ों से हम जानते हैं विश्व तल अखंड भारत की अलग पहचान है। और स्वाभिमानी खून वाले हिंद के पुजारी हम, घराना है एकता का घर हिंदुस्तान है, घराना है एकता का घर हिंदुस्तान है। जी प्रणाम करता हूँ मैं सब। और मोहित भैया, आपकी उपखंडों की नवीन पर्याय चाहत की अटखेली है, हिचकियों के सागर में अटकी एक बदनाम पहेली है। क्या बात है, प्रणाम, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहित भैया। और ओ हो मेरे भाई साहब संदीप जी प्रणाम करता हूँ मैं, स्वागत है आपका, अभिनंदन मेरे अग्रज और मेरे सबसे प्रिय मित्र। मैं निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों कि अभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी थी। एक गांव है बेटमा इंदौर के पास, वहां पर सभी लोगों ने 11 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके एक गरीब शहीद की पत्नी को एक भव्य मकान बनाकर उन्होंने जब दान में किया। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि पूरा गांव हथेलियाँ बिछाकर सड़क पर बैठा हुआ था, और उस शहीद की पत्नी को वो जब हथेलियों पे चलकर उस मकान में प्रवेश करती है, कितना अद्भुत नज़ारा होगा मित्रों। वहाँ पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला, और जब मैंने एक से प्रश्न किया कि आप हथेलियों पे चलकर उस शहीद की पत्नी को मकान में प्रवेश करा रहे हो। मेरी सबसे अद्भुत पंक्तियाँ आपके सबके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर कोई शहीदों का करे गुणगान, उन चरणों को बार बार पूजी तो यह भाग्य है। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसा प्रतीत हुआ जब वो हथेली पर चलकर जब शहीद की पत्नी गृह में प्रवेश करा रही है। तब वहाँ के किसी व्यक्ति ने कहा, उसे मुझे पंक्तियों में पिरोना का अवसर मिला, और मैं आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर कोई शहीदों का करे गुणगान, उन चरणों को बार बार पूजी तो यह भाग्य है। गर कोई शहीदों का करे गुणगान, उन चरणों को बार बार पूज तो ये भाग्य। और मातृभूमि यज्ञ में आहुति देते वीर यहाँ, ऐसे भारत में जन्म लेना तो सौभाग्य है। और धन्य धन्य मालवा के यशस्वी सपूतों को, धन्य धन्य मालवा के यशस्वी सपूतों को शहीदों के घर में दिवाली का देवाग्य है। अरे हथेली पर चल कर ग्रह तो प्रवेश किया, अरे शीश पर पाँव धरे तो भी महाभाग्य है, शीश पर पाँव धरे तो भी महाभाग्य है। मित्रों, ये हमारी भारतीय संस्कृति होती है
कि हथेली पर चलकर नहीं, वो जब शहीद की पत्नी अगर सर पे भी पाँव रख देती है तो हमारा महाभाग्य हो जाता है। इसी स्थितियों में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अधिक से अधिक शेयर करते रहे। कविता जिंदाबाद है, अमर रहेगी। हमारा ये लक्ष्य जो है वो पूरा हो। मैं कुछ पंक्तियाँ और निवेदित करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके बीच में। जी प्रणाम करता हूँ। मैंने अभी आज के वर्तमान परिस्थिति में एक छोटा सा गीत लिखने का प्रयास किया है कि जो डॉक्टर्स और जो पुलिस वाले सभी इस देश में जूझ रहे हैं, इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उन पर मैंने एक सरल शब्दों का एक गीत लिखने का प्रयास किया, आप सभी के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मातृभूमि ऋण उतारे हौसलों की ढाल से और वर्दियों में ये फरिश्ते लड़ रहे हैं काल से। दहलीजों पर खून पड़ा है, घर का कोना सुलग रहा, ये भी सुना देना। जी बराबर सुनाऊंगा कि मातृभूमि ऋण उतारे हौसलों की ढाल से, वर्दियों में ये फरिश्ते लड़ रहे हैं काल से। अरे तेवरों को तौलते हैं जिंदगी रुके नहीं, तेवरों को तौलते हैं जिंदगी रुके नहीं, रोकते हैं मौत को वो कभी रुके नहीं, रोकते हैं मौत को वो कभी रुके नहीं। अरे साजिशों को मात दे भिड़ गए सवाल से और वर्दियों में ये फरिश्ते लड़ रहे हैं काल से। सभी लाइक और शेयर करते रहें ताकि कविता जिंदाबाद है और अमर रहे। खाक की खुदारी में सतर्कता सदैवता, खाक की खुदारी में सतर्कता सदैवता, अस्पतालों में रुके हैं मंदिरों के देवता, अस्पतालों में रुके हैं मंदिरों के देवता। रक्षा और 56 इंच वाली ज़रूर सुनाऊंगा, बिल्कुल भाई साहब, कि रक्षा और सुरक्षा के प्रतीक है कृपाल से, रक्षा और सुरक्षा के प्रतीक है कृपाल से, और मुक्त करके ही रहेंगे देश को जंजाल से। रक्षा और सुरक्षा के प्रतीक है कृपाल से, मुक्त करके ही रहेंगे देश को जंजाल से। मातृभूमि ऋण उतारे हौसलों की ढाल से और वर्दियों में ये फरिश्ते लड़ रहे हैं काल से। 56 इंच वाली की एक फरमाइश आई, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमां का वीर है ये फहरे गगन। जी 56 इंच पे मैंने काफ़ी पुराना एक छंद लिखा था, अभी रवि भैया ने कहा है कि वो सुनाइए, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमां का वीर है ये फहरे गगन चिर, थामे हुए नैनों में आज़ादी का खीर है। एक हाथ योद्धाओं के अंगारे लिए हुए, दूजा हाथ एकता का अटूट समीर है, और कहते हैं शहीदों के खून वाले इतिहास धरोहर अपनी कराची कश्मीर है। और 370 तो छोड़ो रावलपिंडी को भी जोड़ो, 56 इंची छाती वाला अपना वजीर है, 56 इंची छाती वाला अपना वजीर है, 56 इंची छाती वाला अपना वजीर। जी मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी उपस्थिति को। और कुछ एक दो और कुछ नए लिखने की कोशिश की है, मैं आप सभी के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। कि समझौते आपस में कितने विरोधी बन जाते हैं। मित्रों, हम सभी देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में काफ़ी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद जब उस परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं कि आखिर हमारे इस ह्यूमैनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, हमारे विश्व की सनातन संस्कृति में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सबसे बड़ी बात जो ये है, जिंदाबाद हूँ मोरवन, जो जी प्रणाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों की ह्यूमैनिटी को बढ़ाने का, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एकमात्र हमारे पास सबसे बड़ा अचूक ब्रह्मास्त्र है, और वो क्या है? अगर कोरोना महामारी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, और ऐसी स्थिति में मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी स्थिति हम लोगों ने कर दी क्या है, तब उस पीड़ा से जूझने का मुझे मौका मिलता है, आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ कि समझौते आपस में कितने विरोधी बन जाते हैं। अरे समझौते आपस में कितने विरोधी बन जाते हैं, अपराधों के नीचे कितने काले दिए जलाते हैं। अरे कितने पृष्ठों पर दोषों के मंसूबे भी खट्टे हैं, प्रतिनिधि के चेहरे पर लाल रंग के छींटे हैं। अरे हृदय विदारक छाती ग्लानि से भर जाती है, और भूख मिटाने खातिर माता पॉलीथीन खा जाती है, भूख मिटाने खातिर माता पॉलीथीन खा जाती है। मित्रों, ये वही मातृ शक्ति है, वो वही गौ माता है जिसका वो अमृत पीकर, जिसका वो जो
चरणामृत है वो मूत्र वो अपन पीकर उस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और सनातन संस्कृति में उस गौ माता से, उस पवित्र जल, उस गंगा जल से पवित्र के समान उस गौमूत्र से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि अपराधों के नीचे कितने काले दिए जलाते हैं, अरे कितने पृष्ठों पर दोषों के मंसूबे भी खट्टे हैं, प्रतिनिधि के चेहरों पर लाल रंग के छींटे हैं, और हृदय वितरक छाती ग्लानि से भर जाती है, और भूख मिटाने खातिर माता पॉलीथीन खा जाती है, भूख मिटाने खातिर माता पॉलीथीन खा जाती है। अरे धूल भी मंगल होती है, अरे धूल भी मंगल होती है जिसके पुनीत पाँव की, धूल भी मंगल होती है जिसके पुनीत पाँव की, अक्षुण वैभव बना रहे और कुशलता गाँव की। अरे फुटपाथों की बनी अभागिनी, सारे जंगल सूखे हैं और कागज़ थैली कचरे हैं और माँ के बच्चे भूखे हैं, कागज़ थैली कचरे हैं और माँ के बच्चे भूखे हैं, कागज़ थैली कचरे और माँ के बच्चे भूखे हैं। अंकित भैया ने लिखा है कि करूँ तारीफ में कैसी तेरी, अब ऐसा कोई शब्द नहीं, वह कलम के पुजारी तेरा जीवन व्यर्थ नहीं, देख कसौटी की ज़िंदगी को तूने जीवन को किन रंगों से भर दिया, और सौभाग्य है उस माँ भगवती का जिस कोख से तुझे जिस शेर को जन्म दिया। अरे सब अंकित भैया, ये सब आपके शब्दों को मैं प्रणाम करता हूँ, और ये सब माँ सरस्वती का आशीष है, आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ मित्रों, अंतिम पंक्तियाँ आप बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ याद आ रहा हो तो मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ प्रिय पंक्तियाँ जो आप लोगों को कभी याद हो तो वो मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ताकि मुझे याद आ जाए। जी 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 जी, अंतिम पंक्तियाँ बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि रणचंडी की सांसें ठंडी, शंकर का तांडव सोया, हल्दी घाटी बंद गले से दर्द समेटे खूब रोया, और राजनीति की उलझन में ये पहेलियाँ बंद करो, आज़ादी को याद करो, सरहद पर सूरज दान करो। और राजस्थान के उस महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि इस धरती पर सूरज कितने तपकर घोर प्रचंड हुए, कण कण यहाँ बलिदान हुआ, छाती से पर्वत फोड़ दिए, और गर्व मुझे है हिंद माटी पर, राणा के किस्से गाता हूँ, और राजस्थान की इस माटी को नित नित शीश झुकाता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें, और कविता जिंदाबाद अमर रहे। फिर कभी अवसर मिला तो मैं आप सभी के बीच में उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय श्री राम। कतरों का समय भी है?